बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे टिप्स आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे। इन टिप्स से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है किचन के कामों में। इन टिप्स पर आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहले टिप बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत अमेजिंग और यूनिक है। ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पैन में हम डालेंगे प्याज। 2 प्याज को आपने छिलकों समेत काट कर पैन में डालना है, इस तरह से जैसे मैं डाल रही हूँ। अगर आपके प्याज छोटे हैं तो आप 3 प्याज डालें, लेकिन अगर आपके प्याज बड़े हैं तो आप 2 प्याज डालें। तो ये देखें, हमने प्याज को पैन में डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी 1 गिलास। फिर हम इसमें डालेंगे डेटॉल 2 टेबलस्पून। डेटॉल जर्म्स और बैक्टीरिया को खत्म करता है। फिर हम इसमें डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टेबलस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे तेजपात के 2 पत्ते। ये तो तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं। फिर हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इनको लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये बहुत जबरदस्त टिप है, आप लाजमी मेरे कहने पर इसको ट्राई करके देखें, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। मैं कोई भी टिप ऐसे ही नहीं आपके साथ शेयर करती, पहले मैं खुद इसको प्रैक्टिकली करती हूँ। जब इनका रिजल्ट 100% निकलता है फिर मैं वो टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें, पानी पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे डिश वॉश लिक्विड 1 टेबलस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, ये भी हम डालेंगे 1 टेबलस्पून, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे व्हाइट विनेगर 2 टेबलस्पून। फिर हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखें, हमारा जबरदस्त सा स्प्रे तैयार हो चुका है। अब हम इसमें से प्याज निकाल लेंगे। ये देखें, हमने प्याज के टुकड़ों को निकाल लिया है। अब हम इस पानी को ठंडा करेंगे। ये देखें, ये पानी ठंडा हो चुका है। अब हम इसको स्प्रे वाली बोतल में डालेंगे कीफ की मदद से। तो ये देखें, हमने इसको स्प्रे वाली बोतल में डाल लिया है। अब हम आपको बताएंगे कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपके घर में मक्खी, मच्छर, छिपकली, कॉकरोच और चूहे हैं या इनमें से कोई भी कीड़े मकोड़े हैं, तो आप इन तमाम चीजों को मारने के लिए सिर्फ एक स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने तैयार की है। मक्खी, मच्छर और कॉकरोच जहाँ पर आते हों वहाँ पर आपने स्प्रे करना है। इसकी स्मेल से मच्छर, मक्खी और कॉकरोच भाग जाएंगे। अगर आप छिपकली पर इस स्प्रे को करेंगे तो वो भी भाग जाएगी और दोबारा भी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इस स्प्रे को चूहों को भगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने लेना है रुई का एक छोटा सा पीस। इस पर आपने इस स्प्रे को डालना है। फिर आपने इसको वहां पर रखना है जहां पर चूहे आते हैं या फिर इनकी बिल के पास। चूहे इसकी स्मेल से उस जगह को छोड़कर भाग जाएंगे। ये स्प्रे मैजिक की तरह काम करता है। आप लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप भी मेरी बहुत अमेजिंग और यूनिक है। इस टिप को बनाने के लिए आपने लेना है एक दिया। इसको आपने ग्रेटर पर ग्रेट करना है। हमें बस इसका पाउडर चाहिए। ये बहुत जबरदस्त टिप है। इस तरह की टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो ये देखें, हमने दिए को ग्रेट कर लिया है। अब हम इस पाउडर को एक बाउल में ऐड करेंगे। तो ये देखें, हमने पाउडर को बाउल में ऐड कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा 1 टेबलस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे डिश वॉश लिक्विड 1 टेबलस्पून। और फिर हम इसमें डालेंगे व्हाइट विनेगर 1/2 टेबलस्पून, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये पेस्ट की तरह बन जाए। तो ये देखें नाज़रीन, कितनी काली देगची है। अब हम इस पर लगाएंगे अपना पेस्ट जो हमने तैयार किया था। हम इसको ब्रश के साथ देगची पर अप्लाई करेंगे। आपने भी ऐसे ही अप्लाई करना है जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप उंगली के साथ भी लगा सकती हैं। इस पेस्ट से आपकी देगची जितनी भी काली हो चांदी की तरह चमक जाएगी। बहुत जबरदस्त टिप है, आप इसको लाजमी ट्राई करके देखिएगा। तो ये देखें, हमने इस पेस्ट को देगची पर अप्लाई कर दिया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे।
तो हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको स्क्रब की मदद से रब करेंगे। आपने हल्के हाथों से रब करना है, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। इस पर आपकी ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। आप खुद भी देखकर हैरान रह जाएंगे। ये बहुत आसान टिप है लेकिन आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो ये देखें, देगची साफ हो गई है। अब मैं आपको इसको धोकर दिखाती हूँ। तो ये देखें नाज़रीन, देगची कितनी साफ हो गई है, बिल्कुल शीशे की तरह चमक रही है। आप भी इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने देखा होगा कि जब बच्चों से बलून फट जाते हैं तो वो इनको फेंक देते हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप फटे हुए बलून को भी नहीं फेंकेंगे। आपने देखा होगा कि ज्यादातर बलून का नीचे वाला पार्ट खराब होता है। इस पार्ट को आप कैंची से काट लें, इस तरह से जैसे मैं काट रही हूँ। ऊपर वाले पार्ट के आपने छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने हैं, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। ये टुकड़े भी आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो ये देखिए, हमने इसके छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं। मेरे पास इस तरह का एक और पार्ट पड़ा हुआ था, मैं इसको भी इस तरह से काट लूंगी। तो ये देखिए, हमने इसके भी छोटे छोटे से टुकड़े काट लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इनको यूज कैसे करना है। आपने इनको रबर बैंड के तौर पर इस्तेमाल करना है। ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे रबर बैंड करते हैं। बाज दफा हमारी रबर बैंड खत्म हो जाती हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है, तो आप इसको रबर बैंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी ये टिप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाजरीन, ये टिप भी मेरी बहुत जबरदस्त और यूनिक है। नाजरीन, अक्सर हम लहसुन को घर में सेव करते हैं और हम लहसुन बहुत ज्यादा ले आते हैं। फ्रिज में हमारे ज्यादा स्पेस नहीं होती, जिसकी वजह से लहसुन को हमें बाहर ही रखना पड़ता है, जिस वजह से वो बहुत जल्द खराब हो जाता है। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपका लहसुन कई महीनों तक खराब नहीं होगा और आपको फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपने लेना है सिरका। सिरका को आपने लहसुन के ऊपर लगाना है ब्रश की मदद से, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ। इसी तरह से आपने अपने सारे लहसुन पर सिरका लगाना है। ये बहुत जबरदस्त तरीका है लहसुन को सेव करने का। आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी चीज बनाते हैं तो इसको लंबे अरसे तक सेव करने के लिए हम सिरका इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए, हमने अपने सारे लहसुन पर सिरका लगा लिया है। अब हम इसको टोकरी में डालेंगे। अब आप इसको जहां मर्जी रखें, सिर्फ धूप से इसको बचाएं। आपका लहसुन महीनों तक खराब नहीं होगा। आप भी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। हमारी रोजाना नई नई वीडियोस देखने के लिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स करके लाजमी पूछें। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।